हाँ बच्चे, साइक्लोहेक्सेन तो है ही है। नहीं ये तो है ही है बेटा, 5 और 6 कार्बन तो है, साइक्लिक तो 6 ही है। हाँ जी हिमांशु बोलो बेटा। देखो इसलिए रीजन इज, अगर इस साइड से करते तो आप प्रोपाइल को 1 नंबर दे रहे थे, प्रोपाइल P से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल M से, तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ा। और वैसे भी वहाँ पे 2 मिथाइल, ठीक है, तो मिथाइल को हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे। तो 1 1 4 ट्राई मिथाइल, फिर उसके बाद 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आगे हम समझ लेते हैं पहले क्या करना है। नेक्स्ट टूल क्लियर करो जरा। ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन पे 3 कार्बन की एक ब्रांच है। इस 3 कार्बन की ब्रांच को यहाँ तो हम कहते हैं 1 मिथाइल इथाइल, हम इसको क्या कहते हैं देखो। अगर मैं कॉमन सिस्टम यूज करूं तो मैं इसका नाम लिखूंगी आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका कॉमन नेम बनेगा। क्या आपको आइसोप्रोपाइल समझ आ गया? 3 कार्बन है जो कि ब्रांच्ड है। 3 कार्बन जब बीच में से जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। अभी लिखवा रही बेटा। अब इसका IUPAC नेम जब आपको लिखना है, IUPAC नेम के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 1 मिथाइल इथाइल। सेम ही चीज है तो आप इसको लिखते हैं 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ब्रैकेट क्लोज साइक्लोप्रोपेन। ये किनको समझ आ गया? कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? मैंने लिखा है। एक रूल और समझ लो। हम इसमें नया रूल क्या था? Now it can also be written as 2-propyl, then bracket close, cyclopropane. This name is as the form. हम ये कह रहे हैं कि प्रोपेन अटैच्ड है और वो अपने सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। तो 2 प्रोपेन का मतलब हुआ 2 प्रोपाइल, सॉरी 2 प्रोपाइल का मतलब है प्रोपाइल इज अटैच्ड फ्रॉम द सेकेंड कार्बन। दिस इज अ प्रोपाइल चेन अटैच्ड फ्रॉम सेकेंड कार्बन, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया कि ये 2 नंबर प्रोपाइल का है। ठीक है, दिस इज 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ट्रायंगल है, उसको कैसे नंबर करेंगे? 1 2 3। उसके आगे भी तो मैम, उसके आगे भी तो लिखेंगे ना मैम, जो कॉम्प्लेक्स वाले की तो 1 लिख सकते हो हार्डली। अगर हमने 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन लिखा तो वो गलत है। ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है ना? मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। बेटा ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन मिलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में वो इस कंपाउंड को लिखेंगे 2 प्रोपाइल ब्रैकेट एंड देन साइक्लोप्रोपेन। तो यू मस्ट नो दिस रूल ऑल्सो। मैम ये सिर्फ साइक्लो कंपाउंड्स के लिए। हाँ, 17th कंपाउंड दोबारा देखो। लुक एट द 17th कंपाउंड, पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। 17th कंपाउंड में 4 कार्बन की एक चेन लगी है, तो हम कह सकते हैं 2 ब्यूटाइल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्यूटाइल सेकेंड कार्बन से जुड़ गया है। 2 ब्यूटाइल then bracket closed cyclobutane. So we can name it as 2-butyl bracket close cyclobutane. आप इसका वो कॉम्प्लेक्स वाला नाम बता सकते हो, क्या लिखोगे? यस मैम, यस मैम। 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। आप इसका दूसरा नाम लिखते हैं 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। दोनों ठीक है, दोनों इक्वली गुड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको पहला नाम दिखेगा 2-ब्यूटाइल, इसलिए वो भी आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट कंपाउंड में हम कोई स्ट्रेट चेन दी नहीं है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, यू कैन नेम इट वेरी वेल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑन साइक्लोब्यूटेन। लिखो जी। 18th कंपाउंड आप लिख सकते हो, इट्स अ सिंपल कंपाउंड विद अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ब्रैकेट 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। थर्ड वाले में दी, एंड वाले में दिया। इसका जो आएगा 18th is 1,1 dimethyl ethyl bracket close cyclobutane। मैम इसका कोई और नाम नहीं हो सकता? नहीं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ये लीनियर ब्रांच नहीं है। वो तो लीनियर ब्रांच का रूल था ना, ये वाला 2 ब्यूटाइल 3 ब्यूटाइल जो भी था। तो 18th में आपने इसे कॉम्प्लेक्स ही बनाना था। Now you can name 19th compound. Yes, ma'am. 19th का नाम लिखो। मैम 19 वो गलत है। ये लास्ट वाला सिर्फ 19 करना, प्लीज 20th मत करना। वरना भी 20 कर दिया। गलत है, मेरा सब कैसे है, नया रूल लगाया ना इसमें। हाँ मेरे रूल तक अभी तो नहीं। फिर तेरा मेरा ये नहीं आया, मेरे कुछ और है। मेरा 3 एक्साइट है। मेरा 19th का नाम क्या लिखोगे? 2 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 पेंटाइल ब्रैकेट में और साइक्लोहेक्सेन, यहाँ तक ठीक है? यस 2 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। यस मैम। नेक्स्ट में एक नया रूल कर लेते हैं। वो रूल ये है कि अगर आपका रिंग 3 कार्बन का है और उसके ऊपर जो ब्रांच लगी हुई है वो 5, 4 या 6 कार्बन की है या उससे भी बड़ी, 3 के ऊपर 3 से बड़ी चेन, यानी चेन बड़ी हो गई है और रिंग छोटा पड़ गया है, तो रिंग ठीक है, तो रिंग एक ब्रांच बन जाएगा। ये अब कॉम्प्लेक्स मेन रहा ही नहीं कंपाउंड। अब हम कहेंगे ये कंपाउंड है 1 2 3, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल है, तो नाउ दिस कंपाउंड इज 3 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। इट इज 3 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्रैकेट में नहीं है ना? लिख सकते हो साइक्लोप्रोपाइल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अंडरस्टूड है वैसे तो साइक्लोप्रोपाइल, but 3 cyclopropyl heptane is the name of this compound. 21st compound, again a rule is there, I'll just repeat, दोबारा सुन लो। अब आपके पास 4 कार्बन का रिंग है और 3 कार्बन की चेन है, लेकिन चेन के पास एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल, एमीन, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी। अगर आपकी चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है और रिंग के पास नहीं है तो चेन इंपॉर्टेंट है, रिंग फिर ब्रांच बनेगा। रिंग अब फिर से ब्रांच बनने चल पड़ा है, यानी ये बन गया साइक्लोब्यूटाइल। 3 साइक्लोब्यूटाइल, तो हम कहेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल prop 1ene। 3 साइक्लोब्यूटाइल prop 1ene। मैम 2 मिनट अब तो बैठ
21 कंपाउंड आई हैव डिक्टेटेड यू. मैंने आपको बता दिया कि जब चेन के पास एक ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो चेन हमेशा ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ यू कैन ट्राई 22. 22 ट्राई कर लो. 3 साइक्लोब्यूटाइल है, ब्रैकेट में रखना है, एल्डिहाइड 3 बाहर साइक्लोब्यूटाइल. CHOs एल्डिहाइड. 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन पूरा लिखा हुआ है, सब वो नहीं देखेगी. कान में चिल्ला रहे. चलिए खाना ट्राई कर सकते हैं क्या? 22 ट्राई कर सकते हैं. 23 नहीं. प्रेफरेंस देंगे कि उसको इसमें 24 में हाँ जी बेटा. नाउ नेक्स्ट ट्रू. पहले मुझे बताओ 22 का नाम बना होगा आपका. चेक योर आंसर्स. 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल. यस मैम. ठीक लिख पाए. 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल. साइक्लोपेंटाइल ब्रैकेट क्लोज. इट इज इथेनॉल. Any doubt in 22 compound? वंशिका, आकांक्षा समझ आ रहा है बेटा? 23 कंपाउंड देख लो एक बार. 23 अगर समझ आ गया तो 24, 25 आप कर पाओगे. 23 में आपके पास एसिड, एक के पास एसिड है और दूसरे के पास कीटोन, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ये 1, 2, 3 बन गया और ये अब आपका बन गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच. हम कहेंगे यहाँ पे 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन क्या बन गया? साइक्लोपेंटाइल इज द ब्रांच. 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटाइल इज द ब्रांच. मेन कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड. तब आप कहोगे 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटाइल ब्रैकेट क्लोज. इट इज प्रोपेनोइक एसिड. अब आप 24 और 25 ट्राई कर सकते हो. 24 and 25 you can try. सच में 60 करा रहे हैं. मतलब 60 क्वेश्चंस करा रहे हैं. मैम मैम ओल को क्या लिखते थे? हाइड्रोक्सी. मैम हो गया 24 और 25. 24th compound 1 and 2 कार्बन चेन इथेनॉल. ठीक है, ये इथेनॉल है. यस मैम. और इसकी काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ये पूरा ब्रांच बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच. मैंने डबल मैम को पहले प्रेफरेंस दी. अब हम 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. यहाँ डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा था, लेकिन यहां से करते हैं तो 1, 2, 3. हाइड्रोक्सी को 3 मिल रहा था, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन 2 लगाए अगर, तो हम कह सकते हैं कि 1, 2,
3, 4 क्यों लिया? क्योंकि आपने हाइड्रोक्सी को, एल्कोहल को प्रेफरेंस दी। ठीक है, ये होना चाहिए था। यस मैम। तो इन और एल्कोहल में से हमने एल्कोहल को छोटा नंबर दे दिया। अब 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट इनाइल, 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंट 4 इनाइल। राइट, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखा किस पोजीशन पे लगा हुआ है? सेकेंड पे, और ये इथेनॉल है। दिस इज इथेनॉल। 25th कंपाउंड, इट्स वेरी सिंपल, साइक्लोप्रोपेनोल। इस पे तो कोई डाउट नहीं है, वो एक ब्रांच है और उसके लास्ट में वाई एन लगाना है। 25th है साइक्लोप्रोपेनोल, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सबको आता था। साइक्लोप्रोपेनोल तो सबको आता था जी। ऑयल क्लोराइड। 26 कंपाउंड में व्हाट शुड बी द नेम? साइक्लोप्रोपेन। 21 कौन से पूछ रहे हो? 26 में बेटा आपके पास एल्डिहाइड इज देयर, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल्डिहाइड वाला कार्बन चेन में नहीं आ रहा, रिंग में नहीं आ रहा। मतलब तो अब हम कहेंगे, इसको बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। जैसे आप कहते थे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, when CHO is not counted in the chain, it is named as कार्बल्डिहाइड। मैम बट हम इसको प्रेफरेंस दे दें तो हम यहाँ से नहीं काउंटिंग शुरू कर सकते? नहीं किया मैंने। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड। 25 पे एक बार 1 पे CHO हम ऐसा नहीं कर सकते 1, 2, 3, 4, वो रिंग है और वो चेन है, ऐसी काउंटिंग कर सकते थे। फिर इतनी देर से हम ही खाम खा ब्रांच चीज बन जा रहे हैं, सबको गिनी देते। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड को काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको अलग रखा। और 25th में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, साइक्लोप्रोपेन पे एक ओल लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपेनोल। साइक्लोप्रोपेनोल। आप 27th कंपाउंड पे पहुंच जाते हैं। आप बताओ COOH क्या काउंट हो पाएगा? नो मैम। ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब साइक्लोप्रोपेन। जब COOH कार्बन में काउंट ना हो रहा हो, चेन काउंट ना हो रही हो, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या नाम बनेगा 27th कंपाउंड का? पैकेट लॉसेस का क्या हाल चाल है? कम है कि ज्यादा है? पैकेट लॉसेस का बुरा हाल है कि आपकी क्लास का बुरा? मैम पैकेट लॉसेस का बुरा हाल है, इसलिए क्लास का बुरा हाल है। पैकेट लॉसेस बुरे हाल में ये आए जा रहे। मैम वो सेल हो गया। मैम फोटो दिख ही नहीं रहा। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा, बीच बीच में वो क्लियर करता होगा, ऐसे करता है। 5 मिनट के लिए पैकेट लॉस होता है, 1 मिनट में क्लियर होता है। मैम जैसे आप हाथ लगे आप बाहर पे रुका रह जाते हैं। अच्छा, कि +2 मुझे कहती है जब आप हिलते हो तो बोर्ड जो है ना वो स्टिल हो जाता है, वैसी वाली प्रॉब्लम है। चलो आप 27, 28 जैसे आप बोर्ड क्लियर होगा ना 1 मिनट के लिए सारे ड्रॉ कर लेना। 28 का साइक्लोप्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। अब सारे ठीक है, सारे रूल के अकॉर्डिंग। बेटा ये जब काउंट नहीं होगा तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, 27 का आंसर बना साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 28 में COCl, क्या ये कार्बन काउंट हुआ? साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। आपने तो वो प्रीफिक्स, क्लोरोकार्बोनिल उसका प्रीफिक्स है बेटा, क्लोरोकार्बोनिल उसका प्रीफिक्स है। जब वो सुफिक्स बनेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड कब होता है ना, जब कार्बन चेन में काउंट हो जाता है। अब तो चेन में काउंट नहीं हो रहा, ये बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड। सबके ना से बता दो जो फिर साइक्लोप्रोपेन, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स ऑयल ऊपर प्रीफिक्स वाला कॉलम पढ़ रहे हो, क्या कर रही हो? इट इज साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये जब बबल होता है कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स एमाइड। एमाइड जब काउंट नहीं हो रहा होता कार्बन तो क्या बनता है? कार्बोक्स एमाइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स एमाइड। प्रीफिक्स और सुफिक्स ढूंढ क्या है? वो सुफिक्स जब कार्बन फॉर्म नहीं होता तो कहाँ नहीं पाया ना, प्रैक्टिस करें। वो याद वो नहीं कि बना लेंगे बुक्स। हाँ जी बेटा, ये बना कार्बोक्सामाइड, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स एमाइड, ये बन गया आपके पास कार्बोक्सामाइड। अब जिनमें हम कहते हैं कार्बल्डिहाइड वगैरह जो वो यूज करते हैं, तो वो किन किन में है देखो जरा। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जब वो काउंट नहीं हो रहा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। COCl को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। CONH2 को बोलते हैं कार्बोक्स एमाइड। CHO को बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। CN को बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। बस इतने ही थे और आप इसमें ही कंफ्यूज हुए घूमते रहते हो। ये रे 5, ठीक है जी। ये साइड पे लिख लो ताकि आपको याद रहे कि जब ये काउंट नहीं हो रहे होते हैं तो इनका क्या करना है। मैं कर देती हूँ, अभी ठीक करते हैं, यहाँ से कर देते हैं। इसमें भी वो है डबल बॉन्ड है इसमें। आप 30th कंपाउंड में कंफ्यूजन बताओ अपनी, क्या कंफ्यूजन आ रही है? उसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है। 30th पे फोकस करोगे मैम, एक बार ही करके देख लेना मैम। उसमें डबल बॉन्ड है और सेम नंबर ऑफ 30th में इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो साइक्लो इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस बिकम्स ब्रांच। ठीक है, जब दोनों बराबर हों, बिल्कुल सेम हों, तो साइक्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ब्रांच कौन बन जाएगा? लीनियर। ठीक है जी। और नेक्स्ट में बताओ 31 में ये समझ आया कि ये ही ब्रांच बनेगा। डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड।
ठीक है, वहाँ से नहीं होगी ब्रांच की, जहाँ से वो अटैच होती है वहां से होती है। नहीं बट वहाँ से तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलेगा। जहाँ से वो अटैच होती है बेटा वहां से होती है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच कैसी भी हो, किसी के पास एडिंग हो तो भी तो आप वहीं से करते थे। हम ये देखो देख जैसे 23 में तो मैं यहाँ पे इसको पहला यहाँ पे 30th compound, it is 3 prop 2 enine, 3 prop 2 enine cyclopropane cycloprop ene या 1 ene। पायल इनाइल क्यों आया? इनाइल नेहा, क्योंकि वो ब्रांच है और अगर वहाँ पे ईन है तो फिर वो बनेगा फिर मेन कंपाउंड। 31st कंपाउंड का नाम लिखो। 31st 3 पता लिखिए करते हैं जो इतना वो ऐसे इसलिए बना नोट पहले तो रखा लगाओ इतना एक कैसे अल्लाह वाला नहीं मैं भी क्या बंदे बना रही अभी 33 करके पहले 32 करो और फिर 33। वो भंगड़ा डाल रहा है कि देखो बच्चों को नॉन वेज आ गया। मैम उसके सिर पे ऐसे बना दो फिर बस और कुछ ऐसे कुछ नहीं। हाँ वैसे थोड़ा और मॉडिफाई कर लो। मैम बस कर लो नहीं है दो चोटियां एक डबल बॉन्ड ना चलो लिखो, नाम लिखो अपना। उसकी चोटियां ऐसे खड़ी थोड़ी होगी, ऐसे दो नीचे कर देना, प्रोफाइल बना दो। ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी बेटा। जो 32 है उसमें हम 31 का नाम बताओ पहले। 31 साइक्लोप्रोपेन 3 इथिनाइल साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। 32 का नाम बताएंगे आप। 32 थोड़ा कम डांसिंग वाला है ये उसको सेट करो, उनके बोर्ड सेट करोगी। 32 है ये। हाँ जो डांसिंग वाला है वो 33 है, जो बिना डांस किया है वो 32 है। दिख रहा है इनको? ये डांस ठीक कर रहा है कि नहीं? डांस कह रहा है कि नॉमेनक्लेचर आ गया। क्या कह रहा है? फंक्शन ग्रुप ये कह रहे हैं फंक्शन ग्रुप लड्डू जैसे है, बांटो और खाओ। देखो सबको अपनी अपनी सोच। चल जल्दी करो, शाबाश बेटा। विद दिस 33 के बाद ही हमारे साइक्लो कंपाउंड्स खत्म हो जाएंगे। We will be finished with the nomenclature of cyclo compounds. अब जैसे इसमें हम इसको पहला नंबर देंगे या हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे? उसको 1 हम डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करेंगे।